हेलो एवरीवन। आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज पर द गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। हर एग्ज़ाम में आपको आर्टिकल्स के क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज हम आर्टिकल्स के एमसीक्यू अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? 300 आर्टिकल्स हैं, 350 आर्टिकल्स हैं, मोर देन 400 आर्टिकल्स हैं, 500 आर्टिकल्स हैं। तो अभी राइट नाउ देयर इज मोर देन 400 आर्टिकल्स। मोर देन 400 आर्टिकल्स। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तब 395 आर्टिकल्स थे। अब उसमें अमेंड किए गए, कुछ आर्टिकल्स ऐड किए गए, कुछ आर्टिकल्स रिमूव किए गए। तो राइट नाउ देयर इज 470 आर्टिकल्स, बट इनिशियली देयर आर 395 आर्टिकल। तो क्वेश्चन का आंसर होगा सी। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है नीचे, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओरिजिनली देयर वर 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि ओरिजिनली कितने पार्ट्स, कितने शेड्यूल, कितने आर्टिकल्स थे। तो इसको आप याद रख सकते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और राइट नाउ 470 हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वॉज देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी हम ऊपर देख कर आए हैं सेम क्वेश्चन। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखें। देयर ओरिजिनली हाउ मैनी आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओरिजिनली ही पूछ रहा है। ध्यान रखें, हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है हमको, क्योंकि अगर वो अभी का पूछेगा तो फिर वो 470 समथिंग है, और अगर वो ओरिजिनली पूछ रहा है तो इट्स 395 आर्टिकल्स। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए हैं PYQs के, उसमें आप समझ सकते हैं। BPSC में पूछे गए हैं, उत्तराखंड PSC में पूछे गए हैं, MPPSC में पूछे गए हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, ऐसा नहीं है मैं कहीं से भी कुछ भी उठा के ले आई हूँ। तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कैलकुलेशन और नंबरिंग वाइज। तो अब इस क्वेश्चन में, ये झारखंड PSC का क्वेश्चन है, पर इधर एक मिस्टेक है। ओरिजिनली देयर वर 8 शेड्यूल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे 8 शेड्यूल्स का ऑप्शन दिया नहीं गया है। 395 आर्टिकल्स तो दोनों में सही हैं, तो उन्होंने किसी को भी सही आंसर नहीं माना। आई थिंक डिलीट कर दिया होगा क्वेश्चन, बट आप ध्यान रख सकते हैं 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ, अगेन सेम क्वेश्चन है, आप ध्यान रख सकते हैं। 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय 1955 स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्ट? तो हम सबको पता ही होगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, जिसके बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाए गए थे। तो ये फाजल अली कमेटी थी, उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे आया था। तो इसमें 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है ये। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, 14 states, 6 union territories were created on November 1, 1956. Total number of schedules in the constitution is, कितने नंबर हैं शेड्यूल्स के? तो 12 हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देयर आर 12 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली देयर वर ओनली 8 शेड्यूल्स, और उसके बाद जो ऐड किए गए हैं शेड्यूल्स, वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 99th शेड्यूल है, वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड किया गया है। 10th शेड्यूल है वो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड किया गया है। उसके बाद 11th शेड्यूल ऐड किया गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1992 में हुआ था। और
इट इज़ रिलेटेड टू पंचायत, और जो 12th शेड्यूल है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड किया था, जो कि रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटीज़ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वी शुड मूव फॉरवर्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 12 शेड्यूल्स। Consider the following statement. The Constitution of India has 20 parts. There are 390 articles in the Constitution of India in all. 9th, 10th, 11th, 12th schedules were added to the Constitution of India by Constitution Amendment Act. तो ये तो हमने अभी ऊपर ही देखा है कि 9th, 10th और 11th, 12th शेड्यूल्स ये तो ऐड किए गए थे विद डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट दिस statement 1 is wrong because there are not 20 parts in the Indian Constitution, there are not 390 articles of the Indian Constitution. तो इसका आंसर हो जाएगा C, 3 only. The Constitution of India had 22 parts, hence statement 1 is incorrect. There are 395 articles in the Constitution of India, hence statement 2 is also incorrect. 9, 10th, 11th, 12th schedules were added to the Constitution. डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स ऐड किए गए हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि जो 9th शेड्यूल ऐड किया गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमारा 10th शेड्यूल ऐड हुआ है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमारा 11th शेड्यूल ऐड हुआ है, और 12th शेड्यूल हमारा ऐड हुआ है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन place a particular law in the 9th schedule of the constitution। तो ये बिल्कुल सही है, 9th कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कर सकती है कोई भी लॉ को ऐड। और सेकेंड पढ़ते हैं हम, द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट्स कैन बी मेड ऑन इट। तो इनिशियली जब 9th शेड्यूल ऐड किया गया था तो उसको ऐसा ही रखा गया था कि देयर इज़ नो जुडिशियल रिव्यू applied on it, but after certain constitution amendments उसको हटा दिया गया था बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा था। तो इसका स्टेटमेंट 1 ही सही है। इसका आंसर होगा A, 1 ओनली। ये डिटेल्स दी हुई है, इसको हम पढ़ सकते हैं। 9 शेड्यूल्स डील्स विद द एक्ट्स एंड regulations of the state legislature dealing with land reform and abolition of zamindari system and of the parliament dealing with other matters. This schedules was added by first constitution amendment act 1951 to protect law including in it form of judicial scrutiny on the grounds of violation of fundamental right. उसके 2007 में इसको रिपील कर दिया गया था। Let's move forward. The Indian constitution is divided into, तो आप सभी जानते होंगे, इट्स 22 पार्ट्स। ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप है जो दी गई है पार्ट सेकेंड में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पार्ट सेकेंड। 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम देखते हैं इसको। सिटीजनशिप पार्ट 2 ये सही है, सिटीजनशिप पार्ट 2 में दी गई। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4A इट इज़ डाउटफुल, देखते हैं आगे। स्टेट पार्ट स्टेट्स का दिया गया पार्ट 4 में, ये सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉट इन 4A, इट इज़ इन 6A। सॉरी, इट इज़ नॉट इन 6A, इट इज़ इन 4A। पार्ट 4A में दिया गया है, ये 6A लेगा है। यहाँ पे ये लोग नंबर्स के साथ खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये 6 and 4 का इन लोगों ने वो किया है, तो आपको ध्यान रखना है ये 4A में है, नॉट इन 6A।
मैच लिस्ट 1 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इट इज इन आर्टिकल 3, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इज इन आर्टिकल 3। सिटीजनशिप अभी हमने ऊपर देखा, ये पार्ट 2 में था, और फंडामेंटल राइट्स इज इन पार्ट 3, और सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज इन पार्ट 32A। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो सही होगा 2143, तो इट्स हेयर 2143। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लाइन वाइज दिया गया है। फॉर्मेशन न्यू स्टेट आर्टिकल 3 में है, इंडियन सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव आर्टिकल 323A में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे हमको बताना है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही मैच नहीं है वो हमको बताना है यहाँ पर। सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, यूनियन टेरिटरी 7 पार्ट 7 देखते हैं इसको। म्यूनसिपैलिटीज़ तो 9A में ही है, 15 में इलेक्शन है। यूनियन टेरिटरीज इज़ नॉट इन पार्ट 7, इट इज़ इन पार्ट 8। ठीक है, तो ये बी वाला अपना हो जाएगा गलत, ऑप्शन सही इसमें। नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, यूनियन टेरिटरी पार्ट 8 में है, म्यूनसिपैलिटी 9A में है, और इलेक्शन कमीशन पार्ट 15 में है। तो ये थे हमारे आज के कुछ थोड़े से MCQs। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और ये शॉर्ट वीडियोस हैं MCQs की। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी आगे भी, ताकि आप डेली थोड़ा सा आर्टिकल्स का रिवीजन कर सकें, तो वो आपके सबकॉन्शियस में बैठेंगे और आप सिली मिस्टेक करने से बचेंगे एग्ज़ाम में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।